बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको चैप्टर फ्रैक्शन जो कि चैप्टर 5 है आईएससी का उसका समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको हम फ्रैक्शन होता क्या है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और यदि हम एक को शेड कर दें तो इसमें ब्लॉक थे दो, तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जितना शेड पोर्शन है उसको हम ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे 1/2 मीन्स इस रेक्टेंगल में दो ब्लॉक हैं जिसमें कि 1 पार्ट शेड है, टोटल है इसमें ब्लॉक 2। और अनशेडेड यदि बोला जाए तो जिसमें शेड नहीं है उसकी भी काउंटिंग हम देख रहे हैं 1। इसका मतलब अनशेड पार्ट भी 1/2 है और शेड पार्ट भी 1/2 है। इसी तरह यदि हम एक रेक्टेंगल बनाएं उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, इसमें टोटल ब्लॉक हैं 4 जो कि हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और यदि हम 2 पार्ट शेड कर रहे हैं तो 2 ऊपर लिखेंगे। इसमें हम बोल सकते हैं कि शेडेड पार्ट इस रेक्टेंगल में शेडेड पोर्शन है 2 और टोटल ब्लॉक है इसमें 4। तो शेडेड पोर्शन हो गया 2/4 और अनशेडेड पोर्शन हो गया 2/4 क्योंकि 2 जो है खाली है। और इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी डायग्राम को। यदि हम इसमें 8 ब्लॉक बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लिखेंगे नीचे। और मान लो इसमें हमने 3 शेड किए तो शेडिंग पोर्शन लिखेंगे ऊपर और टोटल लिखेंगे नीचे। मतलब इसका आंसर आ गया, इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/8। यदि अनसेट के बारे में बताना है आपको, अनसेट का क्या है तो 1 2 3 4 5 अनसेट हो जाएगा 5/8। अब हम आगे आपको बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू यदि छोटी है, मान लो 3 ले लिए, और डिनोमिनेटर की वैल्यू यदि बड़ी है तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले जो अपर में वैल्यू लिखी रहती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाले पार्ट में वैल्यू लिखी रहती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यदि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और मान लो ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाए नीचे की छोटी हो जाए तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि ऊपर की वैल्यू बड़ी है और नीचे की वैल्यू छोटी है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ और हम फ्रैक्शन लिख के दे रहे हैं जो कि इम्प्रॉपर है, जैसे 7/2। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर में एक काम और कर सकते हैं, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 7 है, 7 को 2 से डिवाइड किए तो 2 3 जा 6, 1 बचा, तो ये रिमाइंडर कहलाता है और इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं और इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो मिक्स्ड में जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। और यदि मान लो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मींस आप जो है प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि और हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको, जैसे 13/2 दिया है तो इसको आप वैल्यूज देख के आप बता दोगे कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। यदि ये इम्प्रॉपर है तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यदि प्रॉपर है तो हम डिवाइड कर देंगे। अब हम आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का डिफरेंस बताएंगे। लाइक और अनलाइक, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/7, 3/7, 4/7, 1/7। मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर
अब हम आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे कि किसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं और किसको अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/7 हो गया, 3/7, 4/7, 5/7। मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू यदि सेम है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 2/5 है, 2/3 है, 2/8 है, 2/11 है, तो मीन्स डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, जिसका न्यूमरेटर 1 रहे और डिनोमिनेटर कुछ भी रहे। यदि न्यूमरेटर में 1 है तो उस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर में 1 होना जरूरी है, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। और अब आपको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे आप लिखा है 3/6, यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 तो बनेगा 6/12। तो मीन्स एक फ्रैक्शन था 3/6, दूसरा हमने 2 मल्टीप्लाई करके तैयार किया 6/12, मीन्स 3/6 फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 6/12। और मान लीजिए हम 3/6 में मल्टीप्लाई 3 कर दें तो ये बनेगा 9/18। तो ये 9/18 फ्रैक्शन भी 3/6 के इक्विवेलेंट है। अब हम आपको दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर करना सिखाएंगे, तभी आप नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि दोनों प्राइम है, तो सीधे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 35। तो पहला फ्रैक्शन है 11/5, एलसीएम आया 35, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77/35। 9/7 मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 45/35। अब ये दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो न्यूमरेटर में 77 है और न्यूमरेटर में 45 है, मीन्स 77/35 is greater than 45/35. This implies first fraction is greater than second, means 11/5 is greater than 9/7. अब यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको भी कंपेयर करना है, लेकिन ये फर्स्ट फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, तो मिक्स्ड को पहले हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो मल्टीप्लाइड रिजल्ट आएगा उसको इससे ऐड करते हैं, मीन्स 6 × 2 + 5/6। दूसरा फ्रैक्शन तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 11/4। तो ये हुआ 6 × 2 = 12 + 5 17, 17/6 एंड 11/4। अब डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। एलसीएम 2 × 2 × 3 मीन्स 12। अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 17/6 × 2 34/12, 11/4 × 3 = 33/12, means 34/12 is greater than 33/12. It means 17/6 is greater than 11/4, or we can say that mixed fraction 2 5/6 is greater than 11/4. यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 5/6 is greater than 11/4. फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/6, 7/9, 2/3, 11/12। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तभी चूंकि डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है, तभी हम ऐसे गैस करके नहीं बता सकते कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे
फिर 2 से सॉल्व करेंगे, फिर 3 से सॉल्व करेंगे, फिर 3 से। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, एलसीएम 36। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/6 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 30/36। सेकंड 7/9 इंटू 4 करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 28/36। थर्ड फ्रैक्शन 2/3 मल्टीप्लाई 12 मीन्स 24/36। फोर्थ फ्रैक्शन 11/12 इंटू 3 करेंगे तो 33/36। तो हमें जो ये रिजल्ट मिले हैं 36 है, 30/36, 28/36, 24/36, 33/36। तो इनके न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं उससे हम उनको हम अरेंज करके लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा है 24, फिर उससे बड़ा है 28, फिर उससे लार्जर है 30 और फिर इससे लार्जर है 33/36। तो 24/36 का मेन फ्रैक्शन था 2/3। उसके बाद 28/36 7/9 से मिला है। फिर उसके बाद 30/36 का फ्रैक्शन था 5/6। लास्ट में है 33/36 मीन्स 11/12। इस तरह हम अरेंज करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। फ्रैक्शन है 2/1, 3/4, 1/6, 5/8। इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तभी तो सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे पूरे डिनोमिनेटर का। 2 से सॉल्व करेंगे, 2 से फिर से होगा डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, एलसीएम है 24। तो 24 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 3/4 6 का इंटू करेंगे, 18/24, 1/6 4 का इंटू करेंगे, 4/24, 5/8 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 15/24। रिजल्ट हमको मिले हैं 24/24। तो यहाँ पे 48 हमने धोखे से गलती से 24 लिख दिया था। अब आप पहला रिजल्ट है 48/24, दूसरा 18/24, तीसरा है 4/24, चौथा है 15/24। तो सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन है 4/24, 4/24। उसके बाद सेकंड में हम ले सकते हैं 15/24, 18/24, 48/24। इसको हम अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे लार्जर। तो 4/24 का मेन फ्रैक्शन था 1/6, सबसे छोटा है। उसके बाद 15/24 मीन्स 5/8, इससे बड़ा ये है। उसके बाद 18/24 मीन्स 3/4, इन दोनों से बड़ा ये है। उसके बाद 2/1। ये हो गया इसका ऑर्डर अरेंज का। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।